संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रश्नोत्तर के आईने से पढ़ाए दे रहे हैं। इधर लिखो, देखो जो कारक है इसी को विभक्ति कहते हैं और इसी को परसर्ग कहते हैं। कोई पूछे परसर्ग क्या है तो कहना कारक है। जो कारक है वही परसर्ग है, जो कारक है वही परसर्ग है, दोनों याद लो। अब सुनो, यहां हम लिखते हैं कारक और यहां लिखते हैं कारक चिन्ह। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। आज गद्यांश करना भी सिखा देंगे इसी में। अधिकरण कैसे करते हैं गद्यांश, 3 स्वर्णिम नियम है। देयर आर 3 गोल्डन रूल टू सॉल्व पैराग्राफ। वो तीनों गोल्डन रूल समझा देंगे, बात बुद्धि में चली जाएगी। और संबोधन, जब हम कर्ता की बात करते हैं तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। बच्चा जो करेंगे क्लास के बाद करेंगे, आप सबका धन्यवाद कंसर्न के लिए। कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से द्वारा, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, और नीला नीला अलग अलग लिखने जा रहा हूं। संप्रदान का चिन्ह को भी होता है, को भी होता है। अभी सिखाएंगे कैसे होता है। को यहां भी है और यहां भी है। यही परीक्षा फंसाएगा। लेखपाल का पेपर 6 से 8 महीने इसी ने अटका के रखा था और किसी ने अटकाया नहीं था। अब देखो, अपादान से द्वारा होता है, ये से द्वारा साधन है और ये से द्वारा अलगाव है। ये संबंध है का, की, के। पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज हो रहा है। और यह है में और पर, यह है अरे। तो ये आप जानते हैं कि कर्ता जो काम को करने वाला है, कर्म जो क्रिया को झेलता है। एक वाक्य में पूरा समझ लीजिए, पूरा वाक्य एक वाक्य में सुनो। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से सीता के लिए युद्ध भूमि में मारा। अब सुनो, कोई पूछे हु इज द कर्ता, तो जकरे बगल में लगा है ने, वो है कर्ता। तो ने कर्ता नहीं है, ने जिसके बगल में लगा है वो है कर्ता, राम है कर्ता। और ने ये कर्ता का चिन्ह है, इससे बस पहचान हो रही है। अच्छा, मरा कौन, मारा किसको, रावण को। मरने के लिए कौन था, रावण। तो रावण कौन है, कर्म। और ये कौन है, को, उस कर्म को पहचानने का चिन्ह। और सुनो, फिर काहे से मारा, मारने का साधन। तो ये हो गया बाण, तो ये हो गया कारण, और ये उसका चिन्ह। फिर आया किसके लिए मारा, तो बोले माता सीता के लिए। तो जिनके लिए क्रिया संपन्न की गई वे सीता माता, यहां संप्रदान। याद रखना, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके हित के लिए क्रिया की जाती है, जिसके हित के लिए, जिसके लाभ के लिए क्रिया की जाती है, वो संप्रदान होता है। तो संप्रदान। अब सवाल उठता है कहां मारा, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, क्रिया का जो आधार होता है, क्रिया जिस स्थान पर संपन्न की जाती है उसको कहते हैं अधिकरण। तो कहां मारा, युद्ध भूमि में। तो ये हो गया अधिकरण। अब उन महान आत्माओं को बुला लाओ जो कहते हैं कि बस एक वाक्य में कई कारक। अरे भाई, एक वाक्य में सब कारक आ जाते हैं, इसलिए एक वाक्य में एक कई कारक नहीं होता है। जो जो एलिमेंट जिस जिस काम के लिए आता है वे सब उसमें कारक का काम करते हैं। तो अच्छा, अभी और रह गया एक, क्या रह गया, रह गया कि दशरथ में कौन सा कारक है, जरा बता दो।
दशरथ में कौन सा कारक है ये भी बता दो, बता दो दशरथ में कौन सा कारक है। तो जिसके साथ का की के जुड़ता है, कौन, का की के जिसके साथ जुड़ता है वह संबंध कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, बस अपादान नहीं आ पाया है। अब वो फिर को हटाना पड़ेगा, इसीलिए सर धड़ से अलग नहीं करवा रहे हैं। रावण को मारकर, रावण को बाण से मारकर सर धड़ से अलग कर दिया तो मारा नहीं आ पाएगा। अलग तो धड़ से कर देंगे, धड़ से अलग करवा दें तो वो भी आ जाएगा। लाना उद्देश्य नहीं है, आपको एलिमेंट समझाना उद्देश्य है। तो आप समझिए, ध्यान से समझिएगा कि सारे एलिमेंट जो जो काम कर रहे हैं वो हैं। तो जब हम तुमको पढ़ाते हैं क्या कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब देना। क्या इस वाक्य में कोई कर्म है, हाँ या ना, बस कमेंट में खाली हाँ या ना लिख दो। क्या इस वाक्य में कोई कर्म है? कई टॉपिक निपटाए दे रहे हैं कारक छेड़ के, कई टॉपिक निपटने जा रहे हैं। कर्म नहीं है, तो चूंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए ये क्रिया अकर्मक है। कारक से ही अकर्मक सकर्मक निकलता है। चूंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। कर्म माने क्रिया नहीं, कर्म माने काम नहीं, कर्म माने वो जो क्रिया के प्रभाव को झेले। मरा कौन? रावण। उड़ने के लिए कौन? पक्षी। तो कर्ता ही कर्म है, यानी अलग से कर्म नहीं है। और अगर अलग से कर्म नहीं है तो एक क्रिया अकर्मक है। और तब जब आप कंफ्यूज होते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब बताओ इसमें कोई कर्म है? अब इसमें कोई कर्म है? बच्चा ये राजस्थान भारत की संस्कृति समझो। खंबा घड़ी मतलब नमस्ते नमस्कार, घड़ी खम्मा उसका जवाब होता है, राजस्थान में बोला जाता है। इसमें कोई कर्म है? मुक्का मार दे मुक्का, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है। ये आकाश के बगल में क्या लिखा है? में, इसमें अधिकरण है। क्रिया कहां संपन्न हो रही है? मारना क्रिया युद्धभूमि में संपन्न हो रही है। और ये उड़ने की क्रिया कहां संपन्न हो रही है? आकाश में संपन्न हो रही है। तो आकाश क्या है? आकाश अधिकरण है, अभी भी कर्म नहीं है, अभी भी कर्म नहीं है। तो अगर कर्म नहीं है तो अब भी यह क्रिया कर्मक ही है। वो क्या बोलते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बताओ इसमें कर्म है? नहीं, जाने के लिए स्कूल हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, कर्म है? नहीं है, अकर्मक क्रिया है। अब तुम कहो गुरुजी मोहन मैदान में दौड़ता है, तो अभी भी इस वाक्य में कर्म नहीं है। जो एक्स्ट्रा चीज आई है वो अधिकरण है। तो अगर तुम बस इतना पहचानने लग जाओ, इतना पहचानने लग जाओ बच्चा कि पेपर में जब सवाल आवे तो कर्म कौन है, करण कौन है, संप्रदान कौन है, तो न क्रिया गड़बड़ाएगी न कारक गड़बड़ाएगा, और तो और तत्पुरुष समास तक नहीं गड़बड़ाएगा। 3 चैप्टर रिलेटेड हैं, एक तो क्रिया का कर्मक सकर्मक भेद, दूसरे स्वयं कारक, और तीसरे तत्पुरुष का खेला। ये सब इसी पर। बच्चा कैसे पहचाने, यही तो साक्षात यहाँ लिखा है। जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनो तो पहचान लोगे। क्रिया को करने वाले को कर्म कहते हैं तो राम कर्म, क्रिया को झेलने वाले क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं तो राम कर्ता, क्रिया के झेलने वाले को कर्म कहते हैं तो रावण कर्म, क्रिया को पूरा करने वाला जो साधन होता है वो कौन होता है? करण यानी बाण, और
किसके लिए क्रिया संपन्न की जाती, जिसके हित के लिए, वो सीता। और यह क्रिया जिस जगह पर संपन्न की जाती, जो क्रिया को होने का आधार देता, वो युद्ध भूमि, अधिकरण, और कोई संज्ञा शब्द जिससे संबंधित होता है उसमें संबंध। तो आप समझ गए दशरथ क्या हो जाएगा, संबंध। मैदान क्या है, मैदान अधिकरण है, क्योंकि इसके बगल में में लगा है, दौड़ने की क्रिया मैदान में संपन्न की जा रही है। तो बच्चा अब अकर्मक सकर्मक न भूलो, न भूलो, ऐसे ध्यान रखना। अब एक सवाल और, हमने यहां तुमको एक चीज लिखाई, परीक्षा जो कंफ्यूजन पूछेगी बस वही वही बताए रहे। देखो कहाँ गए, हाँ, ये जो को है वो संप्रदान में भी होता है। अब संप्रदान का को देखिए, संप्रदान का को देखिए, मोहन ने सोहन को पीटा। हु इज मोहन, गुरुजी, मोहन इज कर्ता। हु इज सोहन, हु इज सोहन, सोहन झेल रहा है, सोहन इज कर्म। पीटना क्या है, वह तो क्रिया ही है बच्चा, इसका कारक से कोई संबंध नहीं, बस वो कारक का निर्धारक तत्व है। अब अगर हम कहें मोहन ने सोहन को किताब दी, अब बताओ हु इज मोहन, गुरुजी मोहन इज कर्ता। हु इज सोहन, क्या सोहन झेल रहा है, बताओ, क्या सोहन झेल रहा है, नहीं गुरुजी, सोहन तो फायदा उठा रहा है, मिल रही है उसको किताब। तो हेयर सोहन विद को इज नॉट कर्म, ही बिकेम संप्रदान, फायदा उठा रहा है। लेकिन अभी एक चीज झेल रही है, कौन, बिचारी किताब, लेन देन में ली जाएगी, हाथ से जाएगी, इधर से उधर जाएगी, अटेगी फटेगी, घिसेगी खोली जाएगी, से किताब कर्म है। तो याद रखना, हर बार को कर्म नहीं होता, अगर को फायदा करवाएगा तो उसको संप्रदान बनाना पड़ेगा, और को पिटवाएगा, झलवाएगा, कटवाएगा, तुड़वाएगा तो को कर्म हो जाएगा, और को फायदा पहुंचाएगा तो संप्रदान हो जाएगा। लेखपाल का पेपर याद करो, राजा ने भिक्षुक को कंबल दिया। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे तर्क निकाल रहे थे, गुरुजी दिया होगा बाद में ले लिया होगा, तो तुम देखे गए रहो कहीं सर कुछ रुपया दिया, जैसे मोहन ने सोहन को रुपया दिया है, रुपया दिया, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तो कहीं मां सब वापस भी तो ले सकता है। बच्चा कर्म की मतलब कहां से तर्क लाते हैं, इतने तेजस्वी पुरुष कहां से आ जाते हैं। वह देखने गए मोहन सोहन की क्या डील हुई है। एक तरीका सिंपल, यदि को लगा है और क्रिया से ये को वाला झेल रहा है, मारा गया, पीटा गया, काटा गया, लूटा गया, तो ये कर्म हो जाएगा। और इस को से ये जो बगल में उसके पहले लिखा है वो फायदा उठा रहा है। देना क्रिया जहां जहां आएगी वहां वहां को वाला पक्का फायदा ही उठाएगा, फायदा उठाएगा तो संप्रदान हो जाएगा, झेलेगा तो कर्म हो जाएगा। अब इससे ज्यादा साफ साफ क्या पढ़ा मैं, और भी कुछ पढ़ाया जा सकता है, नहीं? इतना क्लियर। आगे बढ़े, चल। किसी ने पूछा गुरुजी एक तो संप्रदान की क्रिया बताए दो, वो सकर्मक क्रिया बताए दो, तो बच्चा सकर्मक क्रिया देख लो। तो मोहन मैदान में दौड़ता है और मोहन चाय पीता है। देखो दौड़ने की क्रिया खुद मोहन करेगा, दौड़ने के लिए मोहन को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पीने के लिए मोहन को चाय चाहिए। झेल रही है बेचारी चाय, तो पीना जो क्रिया है वो सकर्मक है। इसके लिए कोई कर्म, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज चाहिए, और जिसमें क्रिया के लिए कोई कर्म, कोई चीज, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो सब अकर्मक, और जो कुछ जिसमें कुछ कुछ चाहिए वो सब सकर्मक। इज इट क्लियर? क्लियर।